हमारे पास मुकम्मल रियासत के पास नो हाउ है कि वो कहां पर है। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह ताला 1 नवंबर के बाद इंप्लीमेंट करेंगे। वॉलंटियर रिटर्न को हम बड़ा इंकरेज कर रहे हैं कि जो वॉलंटरली रिटर्न करेगा उसके लिए जाहिर है मुश्किलात कम होंगी, जिसको हम बड़ा लेके जाएंगे उसके लिए मुश्किलात तो। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, पूरा दुनिया और जो है मुसलमान जगत जो है वो बिजी है इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है युद्ध में, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है क्या चल रहा है। पाकिस्तान में पाकिस्तान सरकार जो है अफगानियों के साथ में वो क्या कर रही है, ये जो है किसी भी मुसलमानों को जो है अंदाजा नहीं है। तो सारे मुसलमान जो है इस बात पे जो है डिबेट कर रहे हैं, अपना आक्रोश निकाल रहे हैं इसराइल के ऊपर कि इसराइल जो है वो गाजा पे मुसलमानों के साथ में बहुत ही जुल्म अत्याचार कर रहा है, वहाँ से फिलिस्तीनियों का ज़मीन कब्जा करके वहाँ से जो है भगा रहा है। लेकिन क्या मुसलमानों को पता है कि लगभग 1 महीना पहले पाकिस्तान ने अपने देश में रह रहे लगभग 17 लाख, आप जो है ये न्यूज़ का वो देखिए, सर्च करेंगे तो थोड़ा सा आपको गूगल में और यूट्यूब में हर जगह आपको पता चल जाएगा, लगभग 17 लाख अफगानी मुसलमानों को पाकिस्तान सरकार ने जो है नोटिस दिया है कि आप जो है 1 नवंबर से पहले, आज 1 नवंबर है और जब ये वीडियो देखेंगे तो शायद कल सुबह जो है पब्लिश होगा वीडियो मेरा, तो 1 नवंबर से पहले यानी 31 अक्टूबर लास्ट डेट था पाकिस्तान छोड़ देने का। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि जो लोग भी अफगानिस्तान के अफगानी मुसलमान पाकिस्तान में इलीगल तरीके से रह रहे हैं, लगभग जिनका संख्या 17 लाख है, उन सबको 28 लगभग 1 महीने का अल्टीमेटम देके 1 नवंबर से पहले निकल जाने का आदेश दिया। नहीं तो उसके बाद में जो है उनकी सारी संपत्ति पाकिस्तान सरकार जब्त कर लेगी, अपने जो है गिरफ्त में ले लेगी, कब्जे में ले लेगी और उनको जो है जबरदस्ती डिपोर्ट कर दिया जाएगा अफगानिस्तान को। तो ये है, इसके ऊपर जो है आपने कहीं भी न्यूज़ देखा, कहीं मुसलमानों में कोई डिबेट हो रहा है, कहीं मुसलमानों के बीच में भारतीय मुसलमान चुप, अरब के मुसलमान चुप, जितने भी 57 इस्लामिक देश है सब चुप, यूनाइटेड नेशन सब चुप, अमेरिका सब चुप, किसी के मुंह पर जो है कोई चू नहीं है, सब जो है चुप है। सबको दिखाई क्या दे रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन दिखाई दे रहा है। ये मुसलमानों का आप हमेशा से एटीट्यूड देखेंगे, हमेशा से आप जो है देखेंगे, ये जितने भी मुसलमान हैं आज तक मुसलमानों का जो है कितना कत्लेआम किया है, मुसलमानों ने मुसलमानों के ऊपर कितना तरीके का जुल्म अत्याचार किया है। लेकिन मुसलमान जगत जो है वो मुसलमान पर जब हमला करता है, अटैक करता है, उसके ऊपर जुल्म अत्याचार करता है, कत्लेआम करता है, तब मुसलमान लोगों को ये सब चीज़ दिखाई नहीं देता है क्योंकि मजहबी भाई है ना। लेकिन जब कोई काफिर देश अपने हक के लिए वैलिड तरीके से अटैक करता है तब मुसलमानों को जो है बहुत बुरा लगता है। और ये इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा तो मुसलमानों के दिल में बचपन से ही ऐसा नफरत फैला दिया है जूस लोगों के लिए कि सिर्फ उनको इजराइल का ही जो है मुद्दा जो है, इजराइल उनको एक विलन जैसा नजर आता है। जबकि आप देखेंगे कि इतिहास में आपको कदम कदम पर हिस्ट्री मिलेगा जहाँ पे मुस्लिम देशों ने मुस्लिम लोगों को जो है कुत्ते की तरह मारा है, मौत की घाट उतारा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, इराक, इन सब देशों में मुसलमानों ने ही मुसलमानों को जो है मारा है। मुसलमानों ने मिलकर जो है अपना देश को जो है बर्बाद किया है। आज देखिए, आप पाकिस्तान को जरा देखिए कि पाकिस्तान अपने देश में रह रहे लगभग 17 लाख अफगानियों को जो है 1 नवंबर से पहले निकल जाने का जो है नोटिस दिया है। एक मुल्ला मुल्क एक दूसरे मुल्ला मुल्क के मुसलमानों के ऊपर जो है ऐसा काम कर रहा है। जब एक पाकिस्तान एक मदरसा छाप मुल्ला मुल्क हो के जो है अफगानिस्तान के इलीगल नागरिकों को निकाल सकता है, तो हम भारतीय, हम हिंदू देश होके, हिंदू राष्ट्र होके, हम अपने देश में रह रहे बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को, रोहिंग्या अवैध मुसलमानों को हम अपने देश से क्यों नहीं निकाल सकते। मतलब ये सोचिए कि और पाकिस्तान ने इसके पीछे क्या कारण बताया है, ये भी जानने वाला बात है। पाकिस्तान सरकार ने इसके पीछे जो है, मैं ये जो है आपको मैं इनका सरकार का क्लिप सुनवा दूंगा कि उनका क्या स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि
उनके हिसाब से, पाकिस्तान सरकार के हिसाब से, जो पाकिस्तान में जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं रिसेंट में, बहुत सारे जो है आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, इसमें जो है अफगानिस्तान के लोगों का जो है हाथ है। और पाकिस्तान में लगभग 40 लाख अफगानी लोग रह रहे हैं, जिसमें से 17 लाख 18 लाख अफगानी मुसलमान जो है वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। तो उनको जो है वो भगाना चाहता है, क्योंकि वो जो है टेररिस्ट हमला कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो सोचिए कि एक मुसलमान देश दूसरे मुसलमान देश के ऊपर जो है आरोप लगा रहा है कि आपके मुसलमान जो है वो हमारे देश में आके इलीगल तरीके से रह रहे हैं। सिर्फ रह रहे नहीं है, आतंकवादी हमला भी कर रहे हैं। दोनों मदरसा छाप मुल्क है, सोचिए, दोनों मदरसा छाप मुल्क है। तो मुसलमान जो है हमेशा जो है बोलता है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह करने वाला दोनों मुल्क है, और पाकिस्तान जो है वो अपने ही जाति भाई मुसलमानों को जो है देश से निकाल रहा है। जब पाकिस्तान, अगर ये एक मुस्लिम कंट्री हो के ऐसा काम कर सकता है, अपने देश के इलीगल नागरिकों को निकाल सकता है जिसके पास में नागरिकता नहीं है, और सरकार के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के पास में पूरे ये राइट्स है, डेफिनेटली है, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार को फुल एग्रेसिव के साथ में, हमारे पास में ये राइट्स है एक देश होने के नाते, कि हम एनआरसी लागू करें, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप, कि देश के जेन्युइन तरीके से कौन नागरिक है, और जो एनआरसी में फेल होगा, एरर वैरर कुछ हो सकता है, वो सरकार समझ लेगी, लेकिन जो देश के नागरिक नहीं है उनको इस देश से निकालना बहुत ही जरूरी है। खास करके बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए लोग, रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए लोग। म्यांमार में जब मुसलमानों का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब बुद्धिस्ट लोगों के दिल में आक्रोश बढ़ते 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 वो जब ज्वालामुखी फूटा, तब उन्होंने जो है रोहिंग्या मुसलमानों को ऐसा ठोका कि रोहिंग्या मुसलमान जो है अपने घर बार बीवी बच्चे छोड़ के वो भागना स्टार्ट किए। बहुत सारे बांग्लादेश गए, बहुत सारे जो है हमारे देश में जो है धर्मशाला समझ के आ गए, है ना। तो इन दोगलों को, ये दोगले लोग जो है इतने हैं कि ये लोग जिस देश में रहेंगे वहां पर ये जो है ये हिंसा करेंगे। ये जो है ठीक तरीके से इनको जीने का तरीका ही नहीं पता है। अपना देश को आग लगा के बर्बाद करके ये दूसरे काफिर, दूसरे सभ्य समाज में जाके उनके कल्चर को, उनके धर्म संस्कृति को ये नष्ट करते हैं, खराब करते हैं। ये आप जो है देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, इराक, अरब, ये पूरा जगह को आप देखिए कि यहाँ के मुसलमान लोगों ने इतना मजहब को पागल की तरह फॉलो किया, देश को पूरा बर्बाद कर दिया, और रिफ्यूजी बन के ये यूरोप में जाते हैं। उधर के बांग्लादेश के मुसलमान हमारे देश में धर्मशाला समझ के, अपने बाप का जमीन समझ के आ जाते हैं, और यहाँ पर आके फिर हिंदुओं के ऊपर अटैक करते हैं, हिंदुओं का जमीन कब्जा करते हैं, समान अधिकार का डिमांड करते हैं, गौ हत्या करते हैं, और शोभा यात्रा है उस पर जो है पत्थर फेंकते हैं, मंदिरों पे हमला करते हैं। हिंदुओं के साथ में हर हिंदू धर्म संस्कृति से जुड़े हुए चीजों पर ये विरोध करते हैं। इनको जीने का तरीका ही नहीं पता, इतना नफरती इनका माइंड है। तो भैया आप जो है जीना सीखिए, नहीं तो फिर भविष्य में बहुत ही समस्या आने वाली है आपके साथ में। बार बार समझाया जा रहा है, पाकिस्तान अगर एक मुस्लिम कंट्री होकर ऐसा कर सकता है, तो मैं बार बार यही बोलना चाहता हूं कि हिंदुओं को ये आवाज उठाना चाहिए कि हमारे देश में एनआरसी जल्द लागू किया जाए। जो लोग भी बांग्लादेश के मुस्लिम घुसपैठिए लोग हैं, रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए लोग हैं हमारे देश में, जो इस देश के लिए नासूर है, कैंसर बनते जा रहे हैं, उनको इस देश से निकालना बहुत ही जरूरी है। ये जागरूकता अभियान चलाना बहुत ही जरूरी है। तो खैर, इस वीडियो के बारे में जो है आपका क्या कहना है, आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, मुझे अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।